आज सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ है, किस तरह का आदेश पारित हुआ है, क्या है पूरा और किस तरह आप उसमें संतुष्ट हैं? एक्चुअल में अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, वो लगातार कहीं पर भी कोई किसी मामले में कोई व्यक्ति अपराधी हो गया तो उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता था। कहीं पर कोई अवैध कब्जा है या कोई अवैध निर्माण है, उस पे बुलडोजर चला दिया जाता था। ये मामला इतना तूल पकड़ा, मीडिया पे हाईलाइटेड था, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने आज उसी पे फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने बड़ा सख्त निर्देश और डायरेक्शन दिया है कि आप प्रशासन को कहा है, सरकार को कहा है कि आप बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर जस्टिस की कार्रवाई नहीं कर सकते, और किसी मामले में कौन सा घर गिरेगा कौन सा नहीं गिरेगा, ये फैसला करने का अधिकार सरकार को कतई नहीं है। ये सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सिर्फ न्यायालय को इस पर पावर है। सरकार किसी को किसी मामले में एफआईआर दर्ज करके या मुलजिम बनाकर या कोई कार्रवाई करके उसके घर को गिरा दे, इस आधार पर पूरी तरह बैन लगा दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि आप कोई भी मामले में ऐसे सिर्फ एक आरोप लगा है, उस पे आरोप लगा करके आपने उसको फंसाया है या किसी रूप में उस पे आरोपी बनाया है, इस आधार पर किसी के घर को, आप किसी की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। और कोर्ट ने एक और कहा है कि जो अवैध कब्जे से संबंधित मामले हैं उनमें आप तभी बुलडोजर चलाएंगे जब आप इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, उसको सुनवाई का अवसर देंगे। जो नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, कानून का शासन है, किसी एग्जीक्यूटिव का शासन नहीं, यानी राज्य सरकार की हुकूमत नहीं चलेगी, कानून के ऊपर जाकर कार्य नहीं कर सकती। सरकार भी कानून के अंदर में काम करेगी। और जुडिशियल सेपरेशन है। जुडिशियल सेपरेशन मतलब जैसे सरकार का अपना कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है किसी कार्य को अंजाम देना, जुडिशियल का, न्यायपालिका का कार्य है कि क्या जो सरकार कार्य कर रही है क्या वो जस्टिफाइड है, कानून के अनुसार है, यह देखना। अगर पुलिस ने कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध पर सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इसी बात पर कोर्ट ने कहा कि आपको किसी मामले में कोई अपराधी है, उसको अपराधी बना के लाइए हमारे सामने, हम देखेंगे कि वो दोषी है कि नहीं, उसका घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। और अब भारत में ऐसी व्यवस्था पे पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में डायरेक्शन जारी किया है बकायदे, और सख्त निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि अगर डायरेक्शन का, हमारे डायरेक्शन का, निर्देशों का, आदेश का तनिक भी उल्लंघन किया गया तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। जो पूर्व में हो चुके हैं उसमें, जो पूर्व में हो चुके हैं उस पर कुछ रेमेडियल स्टेप हो सकता है, सरकार के कोर्ट में जाकर लोग ले सकते हैं, लेकिन जो पूर्व में हो चुके हैं, कार्रवाई हो चुके हैं, उस पर कोर्ट ने कोई मुआवजा दिलाने या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जो गिर चुके हैं अब उसको कोर्ट उससे जो आदेश पारित किया है, क्या लगता है कि शासन प्रशासन उस पर वो करेगा पालन? ये बात आपने बहुत बड़ी कही। अमूमन कोर्ट के आदेश हो जाते हैं और प्रशासन कई बार अपनी धांधली करते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को परेशान करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते रहते हैं। लेकिन कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर आपने हमारे आदेश का तनिक भी उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, प्लस आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाए जाएंगे जो अधिकारी, कर्मचारी या सत्ता पर बैठा व्यक्ति हमारे आदेश का उल्लंघन करेगा। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार पूरा कानून का पालन करेगी, न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी, और हम रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं। हमारे संविधान में संविधान सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, ना कि कोई सरकार सर्वोच्च है। क्या नाम है? मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है बुलडोजर के, उसमें तो किस तरह का आदेश है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डबल इंजन की सरकार की नीतियों को ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर संस्कृति को उन्होंने नकार दिया है और निर्देश दिया है कि कानूनी तरीके से ही आप कोई कार्रवाई करेंगे, बिना किसी को नोटिस दिए आप उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। और सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। अगर उल्लंघन इसी तरह किया तो अगले आने वाले समय में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आज आदेश पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट का,
क्या शासन प्रशासन इसमें पालन करने? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उनको पालन करना पड़ेगा। अगर अवहेलना करते हैं तो मंत्रियों मिनिस्टरों का तो कुछ होता नहीं, जबानी निर्देश दे देते हैं। डीएम एसपी उसमें नपेंगे, कंटेम्प्ट में आएंगे। इसलिए डीएम एसपी पर लगाम लगेगी, वो घबराएंगे कि परेशान हम होंगे। कंटेम्प्ट की दद में डीएम, एसडीएम, एसपी वगैरह आएंगे जो आदेश का उल्लंघन करते हैं। मुख्यमंत्री और मिनिस्टर, सांसद तो उल्लंघन कर नहीं रहे हैं। गिराने का काम, ध्वस्तीकरण का काम प्रशासन कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जद में आ जाएंगे। जब न्यायालय से आदेश नहीं मिलता था तो ये कैसे शासन प्रशासन ध्वस्तीकरण, बुलडोजर चला देता था? ये बुलडोजर संस्कृति उनकी निरंकुशता का प्रमाण है। लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है, दोष सिद्ध हुआ नहीं, आप उसका घर गिरा दिया और पहचान करके इसका गिराएंगे, उसका नहीं गिराएंगे। तमाम लोग हैं उनका नहीं गिरा रहे। तो ये निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार भेदभाव करती है, लोगों को धमकाती है, प्रताड़ित करती है, डरा रही है, भयभीत कर रही है। गैर कानूनी तरीके से अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव करके ऐसा काम करा रही है। जो पूर्व में जैसे गिराए गए हैं घर, क्या कार्रवाई होगी? पूर्व में गिराए घर में भी कार्रवाई होगी। जैसे हमने यहाँ जिला पंचायत के सामने गरीबों को घर गिरा दिया गया है। वो जमीन न सरकार की, न गांव सभा की, नजूल है। उनमें हमने सिविल सूट फाइल कर रखा है, उसमें भी कार्रवाई होगी। और इसमें अधिकारी उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के उल्लंघन में फंसेंगे और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रसाद मिश्रा।